सुकुना ऐसा एक बुरा सपना बन गया है जिससे कोई भी सॉर्सर लड़ना ही नहीं चाहता हो, चाहे वो अपने गोजो सेंसे क्यों ना हो। तो आखिरकार वो कौन सॉर्सर थे जिन्होंने सुकुना को हायर एरा में डिफीट किया था? तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुकुना का सारा पास्ट कि कैसे वो एक नेचुरल क्लैमिटी बन चुका है। सुकुना ने जब हमने आपको कर्स ऑब्जेक्ट बनाया तो कुछ ऐसी चीज थी जो उस टाइम के हायर एरा के सॉर्सर भी नहीं कर पाते थे, और ये वही टाइम है जिस टाइम सॉर्सरी अपने पीक पे थी। सुकुना ने एक मिरेकल करके दिखाया था जिससे उसने अपनी बॉडी को बहुत सारे कर्स ऑब्जेक्ट में बांट लिया था, जिससे वो थाउजेंड ईयर तक जिंदा रह सके। और सुकुना को कहीं ना कहीं ये भी पता था कि कोई भी हाई लेवल का सॉर्सर किसी भी कर्स ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। और एंजल ये भी बताती है कि एशियन टाइम के सॉर्सर केंजाकू की प्लान के साथ इसलिए एग्री करते हैं क्योंकि वो सुकुना की चीज को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, जिससे हम लोग को पता चलता है सुकुना एक बिल्ट डिफरेंट है। सुकुना ने अपने आप को कर्स ऑब्जेक्ट में बांटा जिससे वो मल्टीपल टाइम अपने वेसल्स में स्विच कर सके, और ये कुछ ऐसी टेक्निक है जो एंजल भी नहीं कर पाती। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि सुकुना किसी की बॉडी में भी कभी भी स्वैप कर सकता है। जुजुत्सु काइसेन इंस्पायर्ड है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ संसारा। संसारा एक बुद्धिज्म का पार्ट है जिसमें लाइफ को एक एंडलेस साइकिल में बताया गया है, जैसे पैदा होना, मरना, फिर रिबर्थ करना। और ये संसारा का साइकिल तभी एंड होता है जब कोई लिविंग बीइंग निर्वाणा को अचीव करता है। इन चैप्टर 220 जब केंजाकू सुकुना की रियल बॉडी रिवील करता है तो सुकुना की बॉडी बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल पोज में बैठी होती है, जो कि इंस्पायर्ड है बुद्धिज्म की एक रियल पोज से जिसका नाम है शोकुशिनबुत्सु। इसके दौरान कोई भी मॉन्क अपनी मेटलिस्टिक नीड और खाने को छोड़ के डेथ को एक्सेप्ट करता है। इसमें एक स्पेसिफिक डाइट होती है जिसका नाम है मोकू जिनकी, जिसका लिटरली मीनिंग होता है पेड़। और यही चीज हम लोग सुकुना के ट्रू फॉर्म में देख सकते हैं। उसका आधा फेस पूरी तरह से पेड़ से बना है। इन चैप्टर 222 वो सुकुना नहीं था जिसने अपने आप को ममिफिकेशन के दौरान गुजारा, वो थे मास्टर टेंगन। ये बात स्टेट है कि सुकुना की डेथ एक नेचुरल कॉज से हुई थी, तभी मास्टर टेंगन सुकुना की बॉडी को प्रिजर्व करते हुए थाउजेंड ईयर तक। यही रीजन हम लोग को सुकुना की बॉडी मास्टर टेंगन के बैरियर के अंदर दिखती है ना। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सेंस बनाती है कि मास्टर टेंगन ही थे जिन्होंने नारा पीरियड के अंदर बुद्धिज्म को पूरे जापान में स्प्रेड किया और जुजुत्सु की बेसिक नींव रखी। ये बात है 1200 साल पहले की। ये सुकुना के पीरियड से काफी पहले की बात है, इसी वजह से टेंगन के पास ज्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू किंग ऑफ कर्सेस सुकुना। लेकिन चीजें काफी चेंज हुई इन द मॉडर्न एरा। गेगे अकुतामी ने शेक्सपियर के हैमलेट को दिखाया इन चैप्टर 222, जो कि इस तरह है, द पाथ ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव। ये रिफर करता है उस आइडिया को कि तुमने ग्लोरी अचीव की हो या ना की हो, तुम्हें डेथ को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो सुकुना का स्ट्रॉन्गेस्ट होना ही उसका लोनलीनेस का कारण बना था, जो कि हम लोग को दिखाया गया था इन चैप्टर 221। इन एडिशन पहले मॉन्क जिन्होंने शोकुशिनबुत्सु परफॉर्म किया था वो अराउंड 1100 साल पहले किया था, और जुजुत्सु काइसेन में सुकुना भी 1100 साल पहले इंसान से किंग ऑफ कर्सेस बना था। और ये बताता है कि गेगे अकुतामी जुजुत्सु काइसेन में बहुत ज्यादा रियल रेफरेंसेस यूज करते हैं। इसका प्रूफ हम लोग को मिलता है जब केंजाकू को सुकुना की बॉडी हीडा प्रोविंस में मिलती है। ये वही जगह है जहाँ रियल लाइफ में रोमन सुकुना एग्जिस्ट करता था। और ये सारी चीजें कहीं गई है निहोन शोकी में। निहोन शोकी ये जापानीज हिस्ट्री का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक है जिससे सुकुना का कैरेक्टर इंस्पायर्ड हुआ है। निहोन शोकी में सुकुना को रिजेंबल किया गया है एज अ मास मर्डर और अ जेनोसाइड। इसका मतलब ये सुकुना फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है सुकुना फ्रॉम निहोन शोकी। और ये चीज हम लोग देख सकते हैं चैप्टर 219 में। हायर एरा के लोग सुकुना से इस हद तक डरते थे कि उसकी वो पूजा तक करते थे। बिसाइड उनको ये पता था कि सुकुना अट्रॉसिटी और वायलेंस अकर करता हो, स्टिल वो उसको सैक्रिफाइस देते कि वो सुकुना की गुडविल को ले सकें। गेगे अकुतामी द राइटर ऑफ जुजुत्सु काइसेन ये बताते हैं कि सुकुना एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है। सुकुना जब ह्यूमन था तब भी उसके अंदर किसी तरह की फीलिंग नहीं थी। ये काफी ज्यादा इंटेंशनल थॉट था। ना ही सुकुना अपने आप को कर्स स्पिरिट मानता, ना ही एक ह्यूमन। वो अपने आप को इन सबसे काफी ज्यादा ऊपर मानता, कहीं ना कहीं गॉड लेवल का। सुकुना के लिए चीज मैटर नहीं करती, चाहे तुम ह्यूमन हो या कर्स स्पिरिट, वो अपने एक डिफरेंट लीग में है। और ये चीज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 214 में, जब सुकुना ये बोलता है कि ह्यूमन काफी ज्यादा वीक है तब भी वो उस लाइफ को चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। और इससे हम लोग आते हैं सुकुना की आइडियोलॉजी पे। सुकुना ये स्टेट करता है कि स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ऊपर है हर एक चीज से। सुकुना ने काफी टाइम ये स्टेट किया है कि हायरार्की अपने पावर लेवल बननी चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं निहोन शोकी पे। निहोन शोकी में दो ट्विन ब्रदर के बारे में बताया गया है, प्रिंस ओसु और प्रिंस ताकेरू। सुकुना रिप्रेजेंट करता है प्रिंस ताकेरू को। स्टोरी में आगे बताया जाता है प्रिंस ताकेरू को उसके फादर बोलते हैं प्रिंस ओसु को मैनर सिखाने के लिए, इंस्टेड वो उसे मार देता है। और इन जुजुत्सु काइसेन सुकुना अपने माँ के पेट में ही अपने ट्विन ब्रदर को एब्जॉर्ब कर लेता है स्टारवेशन से बचने के लिए। जुजुत्सु काइसेन में ट्विन पैदा होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे दोनों की ग्रोथ में बहुत बड़ी रुकावट आती है। ये चीज हम लोग देख सकते हैं माई और माकी में भी। इसी वजह से सुकुना के 2 मुंह और 4 हाथ हैं। और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बता दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।